तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी जो वेन्स होती है वो आ जाती है, जिसके अंदर से ये छोटी छोटी जो वेन्स होती है वो भी निकल रही होती है। और अब इसे देखने के बाद में जो चू साओ होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और चू साओ के इतना बोलते के साथ ही ये हाओ जो होता है वो बताता है कि ड्रैगन वेन ट्रांसफ़र सेरेमनी जो है वो अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। और अब ये हाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे वेन्स जो होती है वो बिल्कुल जो चू जाओ होता है उसके सामने जो है वो आ चुकी होती है। और अब उस वेन्स को अपने सामने देखने के बाद में जो चू जाओ होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और अपनी आंखों को बंद करने के बाद में जो चू जाओ होता है वो अपनी दोनों बाहों को फैलाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और अब चूज़ आओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बड़ी वेन की जो छोटी छोटी वेन्स होती है वो आगे बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि वे सीधे जो चूज़ आओ होता है उसकी कमर के पीछे जो है वो आ जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वे वेन्स जो होती है वो सारी की सारी अचानक से जो चूज़ आओ होता है उसकी कमर के अंदर घुस जाती है, जिसके कारण चूज़ आओ जो होता है उसे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चू साहो होता है उसकी हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब जो है वो होने लगती है, जिसे देखने के बाद में ये आओ जो होता है वो चू साहो से बोलता है कि चू साहो तुम्हें इस चीज़ को संभालना ही होगा। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है और मैं इस चीज़ के अंदर तुम्हारी ज़्यादा मदद जो है वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो YH सेल तुम्हें दी है वो यहाँ पर जो तुम्हारी वोम बॉडी मॉडिफिकेशन है उसे करने में यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो करेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चूज़ाव होता है उसकी बॉडी के अंदर से एक रेड कलर की और जैसी चीज़ जो होती है वहाँ पर जो वो वेन्स होती है उसके ऊपर जाकर चिपकने लगती है। और तभी हम चूज़ाव का जो फेस होता है वो भी देख पाते हैं, जो कि बदलने लगता है। चूज़ाव के चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी जो नसें होती है वो भी अपेयर होना शुरू हो जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो चूज़ाव की एक आँख होती है वो गोल्डन कलर में बदल जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ये आओ जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि ऊपर से खड़ा होकर ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये आओ जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ। फाइनली अब मुझे यहाँ पर चीज़ें जो है वो धीरे धीरे कर समझ में जो है वो आने लगी है। तो क्या इसी चीज़ को जो पावर ऑफ विल है वो कहा जाता है, या फिर हम लोग जो है वो इस चीज़ को ड्रैगन एनर्जी जो है वो कह सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही ये आओ को कोई चीज़ जो होती है वो नज़र आने लगती है। और उसे देखते हुए ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैं जैसा कि देख सकता हूँ सभी डायरेक्शन से यहाँ पर अनगिनत एनर्जी जो है वो लगातार आ रही है, जो कि आने के बाद में जो ड्रैगन कॉफिन के बॉटम वाला एरिया है वहाँ पर इकट्ठा जो है वो हो रही है। और जिस जगह पर ये ड्रैगन एनर्जी जो है वो इकट्ठा हो रही है उस जगह को हम लोग जो है वो ड्रैगन वैन क्रॉप्स माउंटेन जो है वो कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जो सेंस था उसका इस्तेमाल जो है वो किया था ताकि मैं इस एनर्जी का जो सोर्स है उसे ढूंढ सकूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके सोर्स का पता लगाना बिल्कुल भी आसान जो है वो होने वाला है। अगर मैं इनके सोर्स का पता लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इनका पीछा करते हुए पीछे की तरफ जो है वो जाना होगा, तभी मैं इनका जो सोर्स है उसे ढूंढ सकता हूँ। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो एनर्जी की डायरेक्शन होती है वो दिखाई देने लगती है, जिस तरफ से वो एनर्जी जो है वो आ रही थी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में चारों तरफ से जो एनर्जी होती है वो आ रही होती है, जो कि आकर एक जगह पर इकट्ठा हो रही होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो दो अलग अलग पैलेस जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ से कि हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो लगातार उन जगह से निकल रही होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें है वो धीरे धीरे कर मुझे समझ में जो है वो आने लगी है। देखा जाए तो यहाँ पर पिछले हज़ारों सालों से जो टूरिस्ट थे उन्होंने काफ़ी छोटे बड़े जो टेम्पल है उन्हें पीछे जो है वो छोड़ा है। और चूंकि ये टेंपल जो है वो हज़ारों साल पुराने हैं तो इसीलिए इन टेंपलों के अंदर जो विल पावर है वो लगातार इकट्ठी जो है वो हो रही है। शायद इन टेंपलों को इसीलिए बनाया गया होगा ताकि इनके अंदर जो विल पावर है उसे इकट्ठा जो है वो किया जा सके। अगर जो ये एंशियंट टेंपल है इनकी बात की जाए तो ये एंशियंट टेंपल जो है वो अलग अलग गॉड के जो है वो बनाए गए हैं, जैसे कि धन का गॉड हो गया या फिर ड्रैगन किंग हो गया। इसी प्रकार के और भी कई सारे यहाँ पर जो गॉड है उनके टेंपल जो है वो बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लोग थे वो इन टेंपलों के अंदर जाकर प्रे जो है वो किया करते थे। और उन लोगों के प्रे करने के कारण जो ये टेंपल थे इनके अंदर जो विल पावर थी वो लगातार इकट्ठा जो है वो होती रहती थी। और जिस टाइम पर वो विल पावर वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी तो उसके बाद में जो ड्रैगन वेन्स थी उसके कारण से यहाँ पर जो ये सभी विल पावर थी वो वापस से यहाँ पर जो ड्रैगन कॉफिन के अंदर ड्रैगन वेन मौजूद है उसके अंदर आ जाती थी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में धीरे धीरे कर मुझे जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में आने लगी है। अब समझ में आ रहा है कि आखिर जो ड्रैगन एनर्जी है वो यहाँ पर हमारा जो ग्रेट चिया डायनेस्टी है उसके पूरे का पूरा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो क्यों किया करती थी। ऐसा लगता है कि जिस पर्सन ने ये ड्रैगन एनर्जी की शुरुआत जो है वो की थी उस पर्सन ने पहले से ही इस चीज़ के बारे में पता जो है वो लगा लिया था, इसीलिए उसने शुरू से ही सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग जो है वो कर ली थी। और उसने जो ड्रैगन एनर्जी थी उसे पूरी ग्रेट चिया टेरिटरी के अंदर एक ब्लड वेसल की तरह जो है वो फैला दिया था।
जिसका इसका पता करना ही मुश्किल जो है वो नहीं हो जाता, बल्कि इसे तबाह करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है। और सच बताओ तो ये पावर जो है वो इस प्रकार की पावर है जिसकी ये नेचर की मदद से यहाँ पर पूरा का पूरा जो ग्रेड जो है उसे कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। ये पावर जो है वो बिल्कुल हेवन और अर्थ के हेवनली डाव की तरह है, जैसे कि फैंटेसी नॉवल के अंदर देखने के लिए मिलती है। लेकिन शुगर की बात यह है कि यहाँ पर जो रॉयल फैमिली थी वो ज़्यादा टैलेंटेड जो है वो नहीं थी। देखा जाए तो ये लोग जो है वो बिल्कुल भी ना तो कैपेबल थे और ना ही ज़्यादा समझदार थे, तभी तो ये लोग जो थे ड्रैगन एनर्जी को पूरी तरीके से मास्टर जो है वो नहीं कर पाए। ये लोग जो है वो बस जो ड्रैगन एनर्जी थी उसे रिमोट कंट्रोल बॉम्ब की तरह इस्तेमाल जो है वो करते थे, क्योंकि अगर इन लोगों को जो ड्रैगन एनर्जी है उसके बारे में सही से पता होता तो इसकी मदद से ये बहुत ही लंबे टाइम पहले पूरी ग्रेड के ऊपर कंट्रोल जो है वो कर सकते थे। उसी के साथ में अगर यहाँ पर जो ड्रैगन वेन्स है उनकी बात की जाए तो जो ड्रैगन वेन्स रॉयल फैमिली के अंदर से चूज़ किए गए थे। जैसे ही इन लोगों ने ड्रैगन कॉफिन के अंदर इंटर किया तो वे लोग हमेशा के लिए जो ड्रैगन कॉफिन के अंदर लीक मौजूद था उसका एक हिस्सा बनकर रह गए। लेकिन अगर जो चू साव है उसकी बात की जाए तो जो चू साव है वो यहाँ पर अभी तक के जितने भी ड्रैगन वेन्स थे उन सभी से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि उसके पास में यहाँ पर खुद की सेल्फ अवेयरनेस जो है वो मौजूद है और उसी के साथ में उसके पास में मेरे YSL भी मौजूद है, जो कि उसे अभी तक के जितने भी ड्रैगन वेन्स मौजूद थे उन सभी से पूरी तरीके से अलग जो है वो बना देते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चूज़ाओं के ऊपर आ जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से पेड़ की जैसी शाखाएं जो होती है वो निकल कर सीधे जो चूज़ाओ होता है उसकी तरफ जो है वो जाने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पेड़ जैसी चीज़ जो होती है वो क्रिएट जो है वो हो चुकी होती है, जिसके ऊपर की कुछ अजीब से जो फूल जैसी चीज़ें होती है वो भी लगी होती है, जो कि देखने में किसी फल की तरह लग रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो जो मेरे YSL है वो यहाँ पर लगातार ड्रैगन कॉफिन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसे पूरी तरीके से चेंज जो है वो कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ड्रैगन कॉफिन के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि अजीब अजीब से जो फूल होते हैं वो उगने लगे होते हैं, उसी के साथ में कुछ वेन्स भी पैदा होने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में यहाँ जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर मेरे YSL से बने हुए जो वेन्स है वो लगातार ड्रैगन वेन क्रॉप्स है उन्हें यहाँ पर मेल्ट जो है वो कर रहे हैं, जिसके कारण वे ड्रैगन वेन्स को रिवर्स जो है वो कर रहे हैं, जिसके कारण वे ड्रैगन पावर को भी आसानी से एनालाइज जो है वो कर पा रहे हैं। और अब यह हो कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उन डेड बॉडियों के अंदर से निकलने वाला वो ब्लैक और रेड कलर का जो ओरा होता है वो वहाँ पर जो ड्रैगन वेन मौजूद होती है उनसे भी टकराने लगता है, जिसे देखने के बाद में यहाँ जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ के भी यहाँ पर चांस है वो बन जाते हैं कि यहाँ पर जो ये मैजिकल वॉर्म है इसे भी यहाँ पर इन्फेक्ट जो है वो किया जा सके। अगर ये एक बार इन्फेक्टेड जो है वो हो जाता है तो इसकी मदद से जो ड्रैगन वेन्स स्पाइन है उनके साथ में कनेक्ट होया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद में मैं काफ़ी आसानी से जो चूज़ाव है उसे इसके अंदर से बाहर जो है वो निकाल लूँगा। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि और जैसे ही ऐसा होगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथ से भी वो ब्लैक और रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है। और अब वो ब्लैक और रेड कलर की जो एनर्जी होती है वहाँ पर जो ड्रैगन कॉफिन मौजूद होता है उसे चारों तरफ से घेरने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो हंसते भी बोलता है कि और उसके बाद में वो दिन जो है वो दूर जो है वो नहीं रह जाएगा, जिसके बाद में मैं उस चीज़ को कंट्रोल जो है वो कर पाऊँगा, जिसे कि सभी लोग जो है वो विल पावर कहते हैं। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।